पटना हाईकोर्ट के द्वारा आरक्षण के मुद्दे पर पहले से ही बिहार सरकार को बड़ा झटका लगा है। पटना हाईकोर्ट ने बिहार सरकार के द्वारा जो आरक्षण के दायरे को बढ़ाया गया था उसे रद्द कर दिया और उसके बाद नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में आरक्षण के दायरे को बढ़ाने की याचिका दायर करेंगे। लेकिन इससे पहले ही आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर करने वाले व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया और वहां आरक्षण के खिलाफ पहले से ही याचिका दायर कर दी और उसके बाद केवियट लगा दिया। यानी कि अब सुप्रीम कोर्ट अगर इस मामले पर फैसला सुनाएगी उससे पहले आरक्षण के खिलाफ जिस व्यक्ति ने याचिका दायर की है उसकी बातें, उसकी दलीलें सुननी होगी। बता दें आपको कि बिहार में जाति आधारित गणना करवाई और उसके बाद जाति के आधार पर आरक्षण देने की बात बिहार सरकार ने की। बिहार सरकार ने आरक्षण के दायरे को बढ़ाया, लेकिन बीते दिन पटना हाईकोर्ट ने इस मसले पर सुनवाई करते हुए, इस मुद्दे पर सुनवाई करते हुए पटना हाईकोर्ट ने बढ़ाए गए दायरे को रद्द कर दिया। आरक्षण के दायरे को बढ़ाकर 65% किया गया, लेकिन पटना हाईकोर्ट ने इस बढ़ाए गए दायरे को रद्द कर दिया और उसके बाद नीतीश कुमार ने ये फैसला लिया कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर करेंगे। लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट पहुंचती इससे पहले ही आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर करने वाले व्यक्ति ने सुप्रीम कोर्ट पहुंचकर केवियट लगा दिया है। लेकिन अब नीतीश कुमार के द्वारा जब ये प्रस्ताव जारी किया गया है कि हम आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के लिए इसे 9वीं अनुसूची में डलवाने की कोशिश करेंगे, केंद्र सरकार के सामने ये मांग रखेंगे। और अब ऐसे में बिहार में आरक्षण बढ़ाए जाने की सीमा को लेकर पटना हाईकोर्ट के फैसले के बाद जब सरकार ने ये फैसला लिया कि हम सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में ये आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर करने वाले व्यक्ति ने जाकर केवियट लगा दिया है। इससे पहले हाईकोर्ट का ये मानना है कि बिहार में सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्ग का पर्याप्त प्रतिनिधित्व है। कुल 20,49,370 सरकारी कर्मचारियों में पिछड़े वर्ग के 14,43,174 लोग नियुक्त हैं। कुल कर्मचारियों का 68.52% है। इसके अलावा कोर्ट का मानना है कि आरक्षण 50% से बढ़ाए जाने के लिए कई मुद्दों को ध्यान में रखने की जरूरत है, लेकिन बिहार सरकार ने कोई गहन अध्ययन या विश्लेषण नहीं कराया। इसके बाद मामला हाईकोर्ट में गया। सुनवाई के बाद पटना हाईकोर्ट ने 50% सीमा से बढ़े हुए आरक्षण को रद्द कर दिया। अब बिहार में पुरानी आरक्षण व्यवस्था ही लागू रहेगी। अब नीतीश सरकार के लिए क्या ऑप्शन है? संविधान विशेषज्ञ पटना हाईकोर्ट के मुताबिक सरकार के पास सुप्रीम कोर्ट जाने का ही ऑप्शन है। पटना हाईकोर्ट में भी रिव्यू फाइल किया जा सकता है, लेकिन पटना हाईकोर्ट सुनेगा इसकी संभावना कम बताई जा रही है। और ऐसे में जब आरक्षण एक बड़ा मुद्दा है बिहार के लिए, साथ ही साथ देश के लिए भी, लोकसभा चुनाव के दौरान भी आरक्षण के मुद्दे पर खूब वोट मांगा गया और ऐसे में अब जब आरक्षण के बढ़ाए गए दायरे को पटना हाईकोर्ट ने रद्द कर दिया है और अब नीतीश कुमार जब सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे पहले ही पटना हाईकोर्ट में आरक्षण के खिलाफ याचिका दायर करने वाले व्यक्ति ने केवियट लगा दिया है। तो ऐसे में अब आरक्षण को बढ़ाने के लिए 9वीं अनुसूची में डालने पर खूब वकालत हो रही है। देखना दिलचस्प होगा, क्या नीतीश कुमार पटना हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाते हैं या केंद्र सरकार के सामने अपनी बड़ी मांग रखते हैं। तमाम खबरों से आपको रूबरू कराएंगे, देखते रहिएगा फर्स्ट बिहार छात्र। पैनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। ये लो मुंह मीठा करो, आज मैंने अपना जॉब छोड़ दिया। अब हम पूर्णिया वापस जाएंगे। जॉब छोड़ दिया है? मतलब ये घर कैसे चलेगा? हम करेंगे क्या? और माँ बाबूजी क्या बोलेंगे? इसलिए मैं एक और मिठाई का डब्बा लाया। अपने बिजनेस के लिए लोन अप्रूव हो गया। अरे लोन अप्रूव हो गया वो तो ठीक है, लेकिन पूर्णिया में हम रहेंगे कहाँ? अपना घर भी तो नहीं है वहाँ। इसलिए तो एक और मिठाई का डब्बा अलग से लाया हूँ। हमने पूर्णिया में घर ले लिया है, पूर्णिया के ई होम्स पैनोरमा में। पूर्णिया में पैनोरमा ग्रुप लेकर आए हैं ई होम्स पैनोरमा। बड़ा घर, आलीशान जिंदगी और अत्याधुनिक सुविधाओं के संग। अरे अब क्यों मुंह मीठा करवा रही हो? क्योंकि हम घर वापसी जो कर रहे हैं। घर वापसी की खुशी पूर्णिया में ई होम्स पैनोरमा के संग। ई होम्स पैनोरमा,
luxurious, lifestyle redefined.